तारीफ उस खुदा की जिसने सारे जहां बनाए, दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने दुनिया आखिरत के इल्म सिखाए। सलाम सब मुसलमानों को जिसको रब ने अपनी इबादत के लिए बनाए। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है एक ऐसा मालदार जो अल्लाह ताला की अताअत करता है, फिर अल्लाह ने इस पर शैतान मुसल्लत कर दिया। जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 2233 सफ़ा नंबर 71। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ हज़रत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह जल ने इस अरशाद का क्या तुम में कोई इसे पसंद करेगा कि इसके पास एक बाग हो, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इन लोगों ने अर्ज़ किया, सहाबा ने यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अर्ज़ किया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह और अल्लाह का रसूल खूब जानता है। और हज़रत उमर ने सख्ती से कहा, तुम भी जानते हो, बताओ इसका मफ़हूम क्या है? इतने में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, इसके बारे में मेरे जी में कुछ आया है। ए अमीर अल मोमिनीन, हज़रत उमर ने फरमाया, ए भतीजे कह दीजिए और अपने आप को हकीर न जान। हज़रत इब्ने अब्बास ने अर्ज़ किया, ये अमल की मिसाल बयान फरमाई गई है। हज़रत उमर ने पूछा, कौन सा अमल? हज़रत इब्ने अब्बास ने अर्ज़ किया, अमल की। हज़रत उमर ने फरमाया, एक ऐसा मालदार कि जो अल्लाह जल की अताअत करता है। फिर अल्लाह ने इस पर शैतान मुसल्लत फरमा दिया और वो गुनाह करने लगा, यहाँ तक कि इसके तमाम अमाले हसना गरक हो गए। यानी कि इस हदीस का मफहूम जो कुरान पाक में अल्लाह पाक कहते हैं, फरमाते हैं कि क्या कोई तुम में ये पसंद करेगा इसके पास एक बाग हो जिसमें तरह तरह के फल हों, खजूरें हों, अंगूर हो और उसके दरम्यान से नदियाँ चल रही हों और तुम ध्यान लगाओ कि अगर उसके पास एक ऐसा बाग हो और वह बुढ़ापे को पहुंच जाए और आग का एक भगुल्ला आए और उस बाग को तबाह कर दे और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, उस शख्स का क्या हाल होगा। ये मिसाल मालदार के लिए है कि एक मालदार, एक पैसे वाला आदमी अल्लाह की अताअत करता है, फराइज़ भी पूरे करता है, वाजिबात भी पूरे करता है, फिर ऐसा ऐसा अल्लाह उस पर शैतान मसल्लत कर देता है और वो गुनाह करने लगता है और उसके माल सारे गरक हो जाते हैं और वो जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है। यानी कि ये जो बाग की मिसाल है वो एक मालदार के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मालदार शख्स के बारे में फरमाई गई है कि रब ने उसे इतना माल दिया और उसका कमाल नहीं है कि वो माल तकसीम कर रहा है। अगर एक बंदे के पास अल्लाह ताला ने उसे 100 का हिसाब दिया है तो वो उसके मुताबिक खर्च करता है। अगर अल्लाह पाक ने एक को लाखों रुपया दिया तो उसमें से खर्च करता है। अगर अल्लाह पाक ने एक को अरबों का मालिक बनाया है तो वो अरबों में से लाखों खर्च करता है। जिसको रब ने 100 का हिसाब दिया, अगर वो 100 के हिसाब 10 खर्च करता है उसका भी वही कमाल है। अगर लाखों वाला 1 लाख खर्च करता है उसका भी वही कमाल है। अगर अरब वाला, अगर अरबपति खरबपति अगर करोड़ों खर्च करता है उसका भी वही कमाल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे उनकी इस्तात के मुताबिक दिया और वो अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बाग वाला किस्सा जो एक मालदार के बारे में आया कि वो मालदार वाजबात भी पूरे कर रहा था, फराइज़ भी पूरे कर रहा था और माल भी खर्च करता रहा, लेकिन बाद में वो तकब्बर करने लगा। अल्लाह पाक वो कहना मतलब कि जिस तरह मैं इतने देता हूँ, अल्लाह की राह में इतना तकसीम करता हूँ, अल्लाह पाक ने उस पर शैतान मुसल्लत कर दिया कि तू तकब्बर करता है, मैंने तुझे दिया है, तेरा कमाल नहीं है कि तू इतने देता। अगर गरीब 1000 रुपया कमाता है, अगर वो 100 या 10 अल्लाह की राह में देता है
اس کا بھی وہی کمال ہے، کیونکہ رب نے اسے دیے ہی 1000 روپیہ ہے، اور اس کا بھی وہی کمال ہے جو 1 ارب میں سے 1 کروڑ خرچ کرتا ہے۔ رب نے کیونکہ دیے ہی اسے 1 کروڑ ہے، 1 لاکھ وہ خرچ کرتا ہے، یا 1 ارب دیا وہ 1 کروڑ خرچ کرتا ہے، اس کا بھی وہی کمال ہے۔ جب وہ تکبر کرنے لگا، اللہ پاک نے اس پہ شیطان مسلط کر دیا، اور وہ گناہ کرنے لگا، اور جتنے اس نے اعمال حسنہ کیے وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ وہ باغ کی مثال تھی جو رب نے فرمایا کہ کھجوروں کا، ایک بندے کو کھجوروں کا، انگوروں کا ایک بہت بڑا باغ دیا، اور طرح کے اس میں پھل ہے، اس کے درمیان سے ندی چل رہی ہے، پانی کی بھی کوئی اسے کمی نہیں ہے، تو رب نے فرمایا ایک بغلہ حق آیا اور اس کے باغ کو تباہ کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس شخص کا اس ٹائم بڑے پہ میں کیا حال ہوگا، یعنی کہ وہ ہر چیز ختم ہوگی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس پر کیا گزرے گی۔ یہ وہ مثال ہے کہ مالدار نے مال بڑا خرچ کیا، لیکن وہ تکبر کرنے لگا، اللہ پاک نے شیطان مسلط کر کے وہ گناہوں کی دنیا میں چلا گیا، اور اس کے سارے مال غرق ہو گئے، اور وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔